हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मैं अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सीसेट पर डिस्कशन करूँगा। वो 2023 के सीसेट पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आप पढ़िए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? अब जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा ना वो नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है। हिंदी में देख लीजिए कि x एक धन पूर्णांक है और पॉजिटिव इंटीजर है। ये विभाज्य 7x प्लस 96 उससे विभाजित है x से। तो बताइए x के कितने मान संभव है। अब इसे करने के लिए देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसे छोड़ना ही बेहतर है ऐसी चीजों को। आपको मैं इसे समझाता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, आप ये मानिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 30 जो है, एग्जाम्पल लेते हैं, 30 जो है 5 से डिवाइडेड है, या ये कहो इस तरीके से कि 30 को 5 से भाग किया तो 6 बार में चला गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। और क्वोशंट, ये क्वोशंट होता है, इसको भागफल बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम में आप पता ही होगा। वैसे मुझे लग रहा है इतना बेसिक इंग्लिश आपको आती है सबको, कि ये डिवाइजर है जिसे भाजक बोलते हैं, ये आपका डिविडेंड है भाज्य, और ये आपका क्वोशंट है, इसे बोलते हैं शेषफल। ये है रिमाइंडर, इसे बोलते हैं आपका भागफल। अब आप ये समझिए कि 30 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने बता दिया आपको। तो 30 कैसे 5 से डिवाइड हुआ कि 30 में कुछ 5 रहा होगा, जब तो 5 ने काटा होगा इसको। 30 के अंदर 5 होगा, ये समझिए। इसका मतलब ये है कि 30 का फैक्टर है 5। मेरी बात पे ध्यान देना। 30 डिवाइड हो रहा है 5 से। मैं आपको उस इस बात का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या है, कि 30 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 30 के फैक्टर में से ही 5 है, तभी डिवाइड हो रहा है। भाई अगर कोई भी नंबर मान लो 30 का भाग अगर 5 से दे रहे हैं या किसी भी नंबर से दे रहे हैं, तो वो 30 का फैक्टर है। ये बेसिक आप समझिए, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहां से। अब हम करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x। ये 7x प्लस 96 x से विभाजित हो रहा है पूरा, इसने बोल दिया। हमने कहा ठीक है भाई, 7x प्लस 96 है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसको हम डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं, x को जब प्लस होता है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई 7x प्लस 96 और 96x, और यहाँ भी x। तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब बात आई इस x की। देखिए ये वही सिचुएशन है जो मैंने आपको भी समझाया है, 96 बाय x। 96 x से डिवाइडेड है, मतलब 96 का ही कोई ना कोई फैक्टर है। 96 96 90 एक सेकेंड, 96 बाय x, इसका मतलब है कि 96 का ही फैक्टर है x। बात समझ आ रही है आपको। 96 से डिवाइड हो रहा है x, 96 डिवाइड हो रहा है x से, तो 96 का कोई ना कोई फैक्टर है x। तो मतलब ये है कि हमें अब पूछा गया क्वेश्चन में कि x के कितने मान संभव है। तो x कितनी वैल्यू ले सकता है भाई, एक ले सकता है, दो ले सकता है, तीन ले सकता है, कितनी ले सकता है। तो वो क्या है कि 96 के फैक्टर्स ले सकता है पूरे। तो 96 के जो फैक्टर्स होंगे वो x की वैल्यू होगी। आप मेरी बात समझ पाए। जैसे मैंने अभी समझाया कि 30 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 30 के फैक्टर्स कितने हैं, वो 5 हो सकता है, नीचे 6 हो सकता है, जैसे 30 का फैक्टर एक 6 है। तो वैसे ही 96 को x डिवाइड कर रहा है, तो 96 के जितने फैक्टर होंगे वो x की जगह मैं लिख दूंगा, तो वो डिवाइड करते रहेंगे x को। बात समझ में आ गई। ये बड़ी चीज है आपको समझने वाली चीज, यहाँ पे कि 96 के फैक्टर्स हैं x की वैल्यू। अब आप ये समझ जाओ कि हाउ मेनी वैल्यूज, x के कितने मान संभव हैं, तो जितने 96 के फैक्टर्स होंगे उतने ही x के मान है। तो जितने 96 के फैक्टर्स होंगे वही x की हमारी सारी वैल्यू है। अब सवाल आएगा दिमाग में कि भाई 96 के फैक्टर कैसे निकालूं। किसी भी नंबर के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप बताओ। कोई भी नंबर है आपके पास, उसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे।
फैक्टर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, जिसे हिंदी में हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इनकी खासियत ये प्राइम नंबर्स की कि ये और नहीं बट सकते। जैसे 5 का या तो 5 फैक्टर है या 1 फैक्टर है, एक होता ही है सबके साथ फैक्टर। 13 मान लो, 17 मान लो। तो हमेशा फैक्टर निकालने का सबसे इजी तरीका होता है कि जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना है उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करो, और स्टार्ट करो 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ये नंबर है, सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया। देखो मैं आपको ये तरीका ही बता देता हूँ जिनको वैसे नहीं आता होगा, कि 96 से डिवाइड करना है। 96 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया भाई? 2 4 जा 8, 2 8 जा। फिर देखा डिवाइड हो रहा है 24 बार। फिर देखा डिवाइड हो रहा है 12 बार। फिर देखा डिवाइड हो रहा है 6 बार। फिर देखा डिवाइड हो रहा है 3 बार। अब ये 2 से 3 नहीं आएगा तो ये 3 से चला जाएगा। हो गया काम खत्म, 1 आ गया। बात समझ आई? कितने 2 हो गए? एक, एक, 2, 3, 4, 5 और एक 3। तो भाई साहब मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि 96, यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं भैया गुणनखंड। गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 96। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, इंटू 3। गिन लेना, यही है ना? बात समझ में आ रही है आपको? हो गया। तो 96 के फैक्टर्स ये हो गए। अब देखो फैक्टर्स को लिख दो पावर में। देखो ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा भाई। जब सारे कलर दे रखे हैं तो सब यूज करने चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों? भाई जब भी तो लगे कलरफुल पढ़ाई हो रही है भाई। चीजें जब अवेलेबल हो चुकी हैं तो क्या दिक्कत है? 2 की पावर 5 और 3। 3 पे अगर कोई पावर नहीं, किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होती तो हम बोलते हैं ये 1। ये तो भाई साहब फैक्टर्स निकाल लिया आपने। आप 2 स्टेप आगे आ चुके हैं। अब हमें निकालने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक्स के कितने मान होंगे? तो एक्स के मान उतने होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। प्राइम नंबर है देखो 2 और 3, हमेशा फैक्टर्स लिखने में प्राइम नंबर पे, जैसे 2, 3, 5, 7 उसकी पावर में आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है? तो अब 2 की पावर, 3 की पावर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये है भाई। सेकेंड, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? जो प्राइम नंबर की पावर है, जैसे 5 पावर है तो 5 में 1 ऐड करो, इनटू 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करो, बराबर 6, 2, 12। 12 फैक्टर आ गए। मान के चलो अगर यहाँ 3 ना होता तो कैसे करते? ये 3 नहीं है तो 2 की पावर 5 है तो मैं सीधा 1 ऐड कर देता तो हो जाता 6। मान लो ये नहीं होता, 3 की पावर 1 आता मेरा फैक्टर, तो मैं लिख देता 1 + 1 2, तो 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 है या और भी वैल्यू होंगी तो हमें करना ये कि पावर में एक एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 2 12। तो भाई साहब 12 फैक्टर्स हैं 96 के। मतलब कहने का ये है कि x x के कितने मान हैं? x के 12 मान है, x के 12 मान हैं, x की 12 वैल्यू है। और आंसर में क्या है? 12 है, एक ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर हो गया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? व्हाट? ओके, आई रिपीट दिस। ओके, बात समझ आई आपको? x की कितनी वैल्यू है? 12। अब देखो एक पहले मैं एक एप्लीकेशन इसकी बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझ पाए कि कैसे करना है। और मान के चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे यही करना। एक इसकी मैं एप्लीकेशन आपको बताना चाहता हूं। एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए कि ये 7x + 96 था और x से डिविजिबल था, x से ये डिवाइड हो रही है वैल्यू। तो आप ये समझिए कि कोई भी मुझे वैल्यू दे दे, कोई भी नंबर दिया, मान लो दे दिया 1000, x की पावर 1000 प्लस कुछ भी दे दे x
1,00,000 x की पावर कुछ भी, x की पावर 4 5, बट कहीं ना कहीं उसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसके साथ x नहीं होगी, x नहीं होगी या x की पावर 0 होगी। ये ध्यान रखना, आपको शायद नहीं पता होगा, वैसे कई लोग जानते होंगे कि अगर x की पावर 0 है, अरे यार ये दिख नहीं रहा रंग, x की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, कोई भी वैल्यू 5 की पावर 0 है तो 1 होता है। तो ध्यान रखना, आपको x की पावर 0 दे दे या कुछ ना दे, वही हमारे काम की वैल्यू है। यहां पे जैसे 7x प्लस 96 था, तो x वाले हमारे काम के नहीं थे, हमारे काम की थी 96। बात समझ आ रही है आपको? तो कोई भी आपको बड़ी वैल्यू दे दे, कैसी वैल्यू दे दे, घुमा दे, जहां ये लिख रहा हो कि डिविजिबल बाय x और x जिसके साथ ना हो या x की पावर 0 हो, ध्यान देना इस बात को, x की पावर 0 भी 1 ही है, x की पावर 0 है मतलब x नहीं है उसके साथ। अगर ऐसा दे रखा है तो भैया बस जो ये वैल्यू है इसको उठा लेना, x से डिवाइड करनी होती है, जो मैंने यहां बताया, उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स। बात समझ आ गई? ये बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको एक अप्रोच देना चाहता हूं, तो अप्रोच यही है, तरीका यही है कि अब अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा तो आप इसे इस तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, एक बार मैं जरा सा इसे समझा समराइज कर देता हूँ। देखो समराइज मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ एक नई स्लाइड पे कर देता हूँ समराइज, वाइट लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था वो ये था, 3 स्टेप में था। देखो हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मान के चलो, मैं इस क्वेश्चन को नहीं, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं वही ले लेता हूँ कि मान लो 96 है, x की पावर 96, ठीक है। फिर आपको दे दिया जाएगा कि 47 है, x की पावर 47 है, पहले कुछ कुछ दे दिया बीच में, फिर लास्ट में एक वैल्यू होगी कि जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया आपसे 144 ले लिया, x की पावर 0, मतलब x की पावर मान लो ऐसे मान लेते हैं कि ये घटता जा रहा है, कि ये 96 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये x की पावर 0 आ रही है, कुछ और भी दे दिया, मान लो यहाँ भी दे दिया 141, x की पावर 141। अब भाई साहब इसे आप, और इसमें दे रखा है कि ये भैया डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है x से, ये गिवन है, ये डिवाइड हो रहा है x से। आपके काम की वैल्यू क्या है? ये बेकार है, ये बेकार है, मेरे लिए सब बेकार है, ये बेकार है, क्योंकि x की पावर 0 कुछ नहीं है, 1 ही है, तो x नहीं है, तो ये मेरे काम की वैल्यू है, मैं इसे उठा लूंगा, ठीक है। 144 बाय x, ये काम किया। 3 स्टेप का आपका आंसर होगा जो मैंने बताया, मैं उसे समराइज कर रहा हूं। पहला स्टेप है ये फाइनल करना, पहला स्टेप है कि आपको वो निकाल लेना, ये नंबर, अपना नंबर निकाल लेना, ये 144 बाय x निकाल लेना। सेकंड स्टेप है आपका, फर्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप है, ये वैल्यू को फाइनल कर लेना कि भाई 144 है, x है, इसी के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 144 के फैक्टर्स निकालूंगा मैं। दूसरा स्टेप है कि फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसे यहीं लिख लेते हैं कि ये जो है ना 144, अरे इसके यहाँ फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स निकालो। तीसरा है आपको नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। जैसे 144 है तो 144 को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका, इसको डिवाइड करके देखेंगे, प्राइम नंबर से करना है, वही 2 और 3 से, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाएंगे तो कितनी 2 की पावर आ रही है, 2 की पावर आ रही है आपकी 4, और यहाँ पे 3 उसकी पावर आ रही है 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें एक ज्यादा कर देंगे, तो 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट और 2 प्लस 1 अगला ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है आपको? 144 के फैक्टर यही होंगे, हाँ, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15, मेरे आंसर। तो भैया ये अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो इसके 3 स्टेप में निकालना है, पहले फाइनल कर लेना ये नंबर, और उसके बाद आप फैक्टर्स निकाल लेना, उसके फैक्टर निकालने का तरीका प्राइम नंबर्स,
से डिवाइड कर करके देखना, और टोटल नंबर फैक्टर के लिए जो पावर हो उसमें एक एक ऐड कर देना, काम खत्म। अब बताओ इस क्वेश्चन को कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मजा आया इसको करके? ये तरीका है भाई बस करने का क्वेश्चन को।